वेलकम बैक। हमने फेसबुक के ऊपर भी ब्लॉग का आगाज कर दिया है। सियासी जमातों के दरमियान अल्फाज की जंग जारी है। आपके ख्याल में कौन सही है और कौन गलत? यू कैन राइट टू मी ऑन न्यूज़ बीट विद परिया अदरीस, व्हिच इज माय फेसबुक पेज। जैन जाफरी कहते हैं सब सियासी जमातें इक़्तिदार के असूल के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। अरमान अली साहब कहते हैं सियासी जमातें मुल्की मफाद के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठी होती हैं। काशिफ सरमद साहब कहते हैं सैलाब की वजह से 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 55 लाख अफराद बेघर, जबकि 45 लाख एकड़ अर्जी ज़ेरे आब आई है, लेकिन इल्ज़ामात ही की बातें हो रही हैं। हसनैन चौधरी साहब कहते हैं सब सियासी जमातें आइंदा आम इंतखाबात में बरतरी के लिए इल्ज़ामात लगा रही हैं। तारिक मंसूर साहब, जिनका अपना दामन साफ ना हो वही दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। दोबारा चलते हैं उन नक्शों की तरफ जो मैं आपको वक्फे से पहले दिखा रही थी। यही बात बशीर जान साहब ने भी कही कि ये थोड़े से पुराने नक्शे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2006 का भी नक्शा है, 1999 का भी नक्शा है। फैसल सब्ज़ाई साहब, पुराने नक्शे तो ये हैं, तो इस वक्त क्यों दिखाए गए? देखें, आप जो नक्शे दिखा रही हैं उनमें से मेरे ख्याल में कोई एक आध तो ऐसा भी है कि जो हमने जिस कंसर्न का इजहार किया था उसमें शायद वो शामिल ना हो। कहते हैं कि वन नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, और ये नक्शे, इनके थीसिस और इनसे रिलेटेड चीजें अगर बाज ग्राउंड पे नजर आए तो वो अपने खदशात और अपने तफक्कुरात अपने लोगों के सामने ही पेश किए जाते हैं, तो वो पेश कर दिए हैं और इस आज़म के साथ कि इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। उसके लिए सब काम करेंगे, हम भी तैयार हैं, काम करेंगे और तवक्को यही कि तमाम दोस्त मिल के काम करेंगे और ऐसी सारी जो थेरीज हैं इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ही बदल देंगे, साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मगर साथ ही साथ अल्ताफ हुसैन साहब ने ये भी कहा कि शायद मुझे दोबारा बात करने नहीं दी जाएगी। वो किसको कह रहे थे? वो मेरे ख्याल में अल्ताफ भाई का जो कंसर्न है वो यही था ना कि जब वो इस लेवल के ऊपर आप देखें कि ये थेरीज आप पढ़ते जरूर हैं, इन पर जिस तरह मैंने कहा कि जमीन पर इनके हवाले से क्या कुछ हो रहा है, खदशात का इजहार खुले बंदों लोग करते हैं, लेकिन इस सतह के ऊपर देखा नहीं गया माजी में कि कभी किसी ने इस तरह से गुफ्तगू की हो। तो खदशात तो हैं हमें भी अल्ताफ भाई की जिंदगी के हवाले से, तो वो उन्होंने अपने खदशात का इजहार सारी की सारी चीजें कर दी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि पुरअज़्म है, ऐसा नहीं होने देंगे। इसी तरीके से अल्ताफ भाई की सिक्योरिटी के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला पुरअज़्म है, हम तमाम के तमाम नेसेसरी जो भी मेजर हैं लेंगे जब और जहां जरूरत पड़े। मगर फैसल सब्ज़ाई साहब, पाकिस्तान में तो खदशात हो सकते हैं, पाकिस्तान में खतरात हैं भी, मगर बरतानिया में जिसको एक सेफ मुल्क कहा जाता है, जहाँ पे लोग जाते ही असाइलम के लिए हैं, जहाँ पे लोग जाते ही उसको सेफ हेवन समझ करें वहाँ, और क्योंकि इशारा भी उन्होंने बैनुल अक़वामी ताकतों की तरफ किया है, तो क्या कोई बैनुल अक़वामी ताकत ही आप समझते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए इसका खदशा बनी हुई है? जिस तरह आपने फरमाया कि बैनुल अक़वामी ताकतों की तरफ ही जिक्र किया है और इस वक्त अल्ताफ भाई पाकिस्तान में नहीं है, तो यकीनन जो कंसर्न है वो तमाम जवानिब से हो सकता है। मेरे ख्याल में ही चोज टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद अस, और इससे ज्यादा स्पेसिफिक्स अल्ताफ भाई ने भी नहीं दी हैं, तो यकीनन फिर मैं भी कोशिश यही करूंगा कि मैं इससे ज्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं। मगर एएनपी कहती है कि 12 मई की वजह से अभी जो 12 मई के हवाले से उन्होंने आप इल्जाम लगाया और ये कह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए आप लोगों ने ये बातें शुरू कर दी हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो कौम को भी इल्म होना चाहिए और तमाम दोस्तों को भी कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रीसेंट स्पेट ऑफ वायलेंस है उस पर सो मोटो लिया है। जितना बैकग्राउंड में डिग आउट करना चाहे सुप्रीम कोर्ट, वी आर रेडी एंड वी आर हियर टू फैसिलिटेट सुप्रीम कोर्ट। ये हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। 12 मई के दिन 42 मासूम लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया, 14 जिनमें एमक्यूएम के कारकुनान थे। उन्हें किसी ने फूल नहीं मारे थे। 31 हमारे कारकुनान यहाँ पर जख्मी हुए थे। जिस रीसेंट वेव ऑफ वायलेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट यहाँ मूव इन हुई है, वो रेफरेंस अगर आप देखें पिछले 2 माह का अगर निकल रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रूसम 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। 3 हुए हैं। एक है कटी पहाड़ी का, जहां 4 रोज तक पुलिस के इन एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है और उसमें 100 से ज्यादा लोग, वहां मासूम लोगों को मारा गया। दूसरा वाकया है 12 अगस्त की रात का,
जब W11 की बस में 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिनमें से 7 अब तक शहीद हो चुके हैं। और तीसरा वाक़या है 17 और 18 अगस्त का, कि जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 लोगों को अगवा किया गया, 43 की लाशें मिली, जिनमें से कईयों की गर्दन नहीं थी, जिस्मों के आधा नहीं थे। तो ये तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इससे पीछे भी अगर जाएगी तो यकीनन डिग आउट होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बशीर जान साहब, यहाँ पे आप मुझे जवाब दें, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट जाते भी रहे हैं, आज भी आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फैसल सब्ज़वाई साहब ने कहा कि इस वक्त ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो सबको देख रही है, सिर्फ मुत्तहिदा को नहीं देख रही, हर पार्टी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, हर पार्टी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो फिर आपने कैसे झट से मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पर इल्जाम लगा दिया? देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है ये आर्टिकल 184(3) के हवाले से, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन देगी कि जो मौजूदा सूरत हाल है ये किस तरह दुरुस्त हो। तमाम फरीक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में आकर बोल रहे हैं वो असेस कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि ये हालात किस वजह से है। अब इस हवाले से जिस पार्टी की जो भी समझ में आती है वो उस हवाले से उनको बताती है। जिस तरह अभी आपके गेस्ट ने कहा, यकीनन ये 3 बातें हुई है। अब उसकी पुलिस जो है, मकामी पुलिस, उन्होंने आके उसकी बात की। जिस तरह केमाड़ी के बस का वाकया है उसमें 7 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2 पख्तून हमारे पार्टी के कारकुन है, 1 पंजाबी है, 3 जो है कच्ची है और उनकी पार्टी का अलग नाम है और 1 उर्दू स्पीकिंग था। तो बशीर जान साहब, एक बात कहूँ, एक छोटी सी बात, क्योंकि आप तमाम अफराद इतने बेताब हैं कि मैं सैलाब के ऊपर बात करूँ। तो सैलाब जब आ रहा है तो पानी तो नहीं देख रहा कि कौन उर्दू स्पीकिंग है, कौन पठान है, कौन बलोच है। ये आप लोग जब बातें करते हैं, हमारे लीडर, इनको क्यों नजर आता है कौन पठान है, कौन उर्दू स्पीकिंग है, कौन बलोच है? देखिए भैया, एक बात तो ये है कि ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है कि किसी वजह से मुल्क के लिए अगर हम सोचेंगे तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हकीकत होती है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मकसद ये है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो सिंधियों से बहैसियत सिंध असम्बली पूछा गया था कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो या नहीं। इस तरह पंजाब से भी पूछा गया था, इस तरह हमारे सूबे में रहना चाहते हैं, अब रह रहे हैं वो, तो फिर पाकिस्तानी बन के रहे ना सारे। मेरी बात सुने, लेकिन अगर हमने इस मुल्क को बनाया और हमने इस मुल्क को बचाना है तो यकीनन मुल्क के मफाद में हमें ये बातें नहीं करनी होगी, ये मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन अब क्या करें, जब एक तरफ से ऐसी कोई बात हो तो मजबूरन हमें वो बातें करनी पड़ती है। लेकिन परिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, हमें नक्शों की वजह से फिक्र है और तमाम लोग यकीनन हम जो लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, दूसरी कुव्वतें कह रही हम बचा रहे हैं। तो मेरी तजवीज़ ये कि इस वक्त जो कुदरती आफत का हम सामना कर रहे हैं, जो हमारी तबाही का बाइस बन रहा है, लिहाजा हमारे झगड़े तो आगे चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी तरफ अगर तवज्जो दें, क्योंकि जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है ये पिछले सैलाब से ज्यादा बदतरीन है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, किसी की नजर, किसी की सोच उस तरफ नहीं है। तो ये भी मुल्क के बचाने के सिलसिले की एक कड़ी है कि इस वक्त हम अपने मुल्क में जो कुछ हमारे हो रहा है, कराची में आज जो कुछ हुआ, या अंदरूनी सिंध में जो कुछ है, या पंजाब में जो कुछ, जिस तरह आपने कहा डेंगू वायरस है, तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तरफ थोड़ी तवज्जो दे और अपने मामला जो चल रहे हैं वो अभी कोर्ट में चल रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें बहस करने की भी जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस साहब 2-4 दिन में कोई ना कोई डायरेक्शन दे देंगे और वो बात चलती रहेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के गरीब आवाम को और मुसीबत ज़दा लोगों को जरूरत इस बात की है कि तमाम सियासी पार्टियां जो है मिलकर इसके लिए एफर्ट करें, इसके लिए जदोजहद करें। तो आप फिर तैयार हैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ मिलकर बैठने की? आपने इतनी अच्छी सी तकरीर की है तो फिर अमली मुजाहरा भी करें ना, आप रेडी होंगे साथ मिलकर चलने के लिए? ये पहले भी हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर सामान ले जाना, उनकी मदद करना पहले भी मुत्तहिदा अकेली करती रही है और हम अकेले करते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी तजवीज ये हरगिज़ इस तरह नहीं, वरना ऐसी भी होगी। सियासत में कोई लफ्ज आखिर नहीं होता और ना हमारी कोई जाती दुश्मनियां हैं। लेकिन ये जरूर है, पहले भी एमक्यूएम ने जो कुछ किया सैलाब ज़दगान के लिए, ज़लज़ला ज़दगान के लिए, अवाम नेशनल पार्टी ने किया, हमने अपने अपने स्टेजों से किया है। इसकी कोई बात नहीं है कि वो अगर हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो हम सैलाब वालों की मदद नहीं कर सकेंगे, ऐसी कोई शर्त इसमें नहीं है, न इसमें ऐसी कोई बात है। लिहाजा हमामारी बातचीत जो है वो अपनी जगह, कोई ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, हमारे इल्जामात है, उनके आपके इल्जामात है, उनके भी इल्जामात है। शर्जील मेमन साहब, 1971 में भी जब पाकिस्तान 2 लाख हो गया था, उस वक्त भी फिर आपकी हुकूमत ही दोबारा आपकी हुकूमत है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा तो संजीदगी से लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि बात क्या करे, आखिर को सीनियर लीडर कर रहे हैं ये बात। देखिए फरिया साहबा, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रही हैं कि कौन सा सीनियर लीडर कह रहा है, लेकिन बात यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब को सीनियर लीडर नहीं समझते? नहीं, तो उनकी ठीक है, तो उन्होंने कोई बात कही तो उसको वो खुद ही वाजे कर सकते हैं।
लेकिन दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब मुल्क में हालात संगीन हो और सूरत हाल थोड़ी खराब हो मुख्तलिफ इशूज में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के इशूज में, चाहे हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग भी लड़ रही हैं, और दूसरे इशूज भी मुल्क को जब चैलेंजेस होते हैं तो थोड़ा जो है वो कुछ इशूज को देखकर फिर उसको हाईलाइट किया जाए। जहां तक पाकिस्तान की सालमियत की बात है तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारे तमाम कारकुनान अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तो वापस आए सर पहले, फिर आपसे हम लेते हैं कुर्बानी भी। आप तो पाकिस्तान में ही नहीं होते जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो। नहीं, आप किसके लिए बोल रहे हैं पाकिस्तान नहीं होते? आपको पता है, अभी मैंने आपसे पहले भी सवाल किया है, पहले भी ये बात हो चुकी है, आप खुद ही। अच्छा खैर, मैं वक्फे के बाद मजीद बात करती हूँ, एक वक्फा लेते हैं। जी जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर किसी ऑफिशियल टूर पे गए हुए हैं तो उसका मकसद भी यही है कि हम लोग जो है हमने जो हमारे यहाँ पे मुतासरीन है उनकी मदद कर सकें। और आज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से एक उन्होंने खुसूसी कमेटी बनाई है जो कि कराची में आई है, जिसमें हमारे सीनियर पार्टी के रहनुमा हैं कमर ज़मान कायरा साहब, राजा परवेज अशरफ साहब और भी सीनियर रहनुमा आए हुए हैं कराची। और आज भी रिहेबिलिटेशन के लिए तमाम मीटिंग्स हुई। वफाक की मैं वक्फा ले लूं शर्जील मेमन साहब, उसके बाद हम फोकस करेंगे सैलाब के ऊपर भी। इस वाले इशू को हम रैप अप करेंगे, और जैसा कि सारे मेरे मेहमान चाह रहे हैं कि सैलाब के ऊपर बात हो, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर वो चाह रहे हैं मुल्क की सलामती के हवाले से हम बहस करें, क्योंकि हमने आगाज़ किया उन साजिशों के हवाले से। तो अगर हमारे सियासतदान इस प्रोग्राम में आके ये चाहते हैं कि अवाम के हवाले से बात हो तो यकीनन फ़ोन हम उस पर ही बात करेंगे। फ़ोन लाइन्स भी खोल देंगे, यू कैन कॉल अस, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं इस हवाले से। सब जो कराची में और दीगर सिंध के इलाकों में फैली हुई है तबाही। मगर वक्फे में जाते जाते कराची बदअमनी अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा है कि वक्त आ गया है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। इसलिए हुकूमत तहरीरी बयान दे कि वो मुसल्लह ग्रोहों का साथ नहीं देगी और सिर्फ मजलूमों के साथ खड़ी होगी। एडवोकेट जनरल सिंध फतेह मलिक ने कहा कि कराची की तारीख ऐसी बन गई है कि सिविलियन हुकूमत के दौर में बदअमनी होती है और फौजी हुकूमत में अमन व अमान हो जाता है। अवामी तहरीक रहनुमा रसूल बख्श पलेजो ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे में किसी जुर्म करने वाले को सजा नहीं मिली। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कोई बेहतरी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अदालत को कहीं ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि सदर कुछ लोगों को यकीन दहानी कराएं कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वह हुकूमत का हिस्सा बनने वाले हैं। बहुत अहम बात, वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।